गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप सब। तो आज आपको फटाफट में सबसे पहले हमारे जो नेक्स्ट 2 डेज हैं हमारे चैलेंज के अकॉर्डिंगली हमारी जो तूफान सीरीज हमने स्टार्ट की हुई है 7th एंड 8th अप्रैल, क्योंकि मुझे भी पता है आपको वेट होगी कि हम आगे क्या हमारा प्लान है। तो मैं आपको सबसे पहले वो अनाउंस करूंगा और मैंने पूरा एनालिसिस बनाया है कि अभी तक जिस दिन से हमने अपनी सीरीज को स्टार्ट किया है कितना हम सिलेबस कवर कर चुके हैं। अगर आप मेरे हिसाब से चल रहे हो या अपने हिसाब से चल रहे हो तो भी सेम ही बात है, काम ही खत्म करना है ना हमने, बस इसके इक्वलेंट देखते जाना कि आपका काम कवर हो रहा है। तो वो मैं आपको दूसरे नंबर पर बताता हूं। पहले ये बता दूं कि मैं आपके लिए ना जो हमारा मॉर्निंग का टाइम है, मैं आज सोच रहा था कि अगर ऐसा किया जाए, बाकी आप कमेंट बॉक्स में मुझे जैसे बताओगे मैं उस हिसाब से आइडिया लगा लूंगा कि क्या बेनिफिशियल है। मैं ऐसा सोच रहा था, पहले आप भी जरा देखो। बच्चे दो कैटेगरी में होते हैं, या तो वो कहते हैं हम अर्ली मॉर्निंग उठते हैं जहां लेट नाइट स्टडी करते हैं। तो मैं कह रहा था क्यों ना सबका एक टाइम कॉमन कर दिया जाए। कैसे कि जो अर्ली मॉर्निंग उठते हैं वो 4 बजे उठें और जो लेट नाइट तक स्टडी करते हैं वो 4 बजे तक स्टडी करो, ताकि एक टाइम कॉमन हो जाएगा कि कुछ बच्चे 4 बजे उठ रहे हैं और कुछ बच्चे 4 बजे सो रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही हम अगर हमारा जो ऑलरेडी टाइम चल रहा है 5 बजे उठने का, वो हम कॉमन कर सकते हैं कि 5 बजे उठने वाले जो हैं 5 बजे उठ के अपनी ड्यूटी पर लगेंगे, सोने वाले 5 बजे सो जाएंगे। तो मैं सोच रहा था कि टाइम को 4 बजे करूं या 5 बजे जो ऑलरेडी हम चला रहे हैं 30 मार्च ऑनवर्ड से वही रहने दूं, क्योंकि मेरी भी रूटीन उसके साथ सेट हो चुकी है वैसे कि 5 बजे उठ के आपको ऑलमोस्ट 10-15 मिनट में टेलीग्राम में मैसेज करना, देन 5:30 मेरी वीडियो आ जाती है। अगर मैं 4 बजे करूंगा तो वीडियो का टाइम भी 4:30 हो जाएगा। तो यहां पे आपको क्या लग रहा है कि आपके लिए बेनिफिशियल है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। जो भी फाइनल होगा मेरे हिसाब से बेस्ट टू बेस्ट, फिर वो मैं आपको आज हमारा जो टेलीग्राम वही राइप तूफान सीरीज के नाम से खोला हुआ है चैनल, वहां पे अनाउंस कर दूंगा कि मैंने यही फाइनल रखा है। मेरी फाइनली प्रेफरेंस अब 5 बजे को लग रही थी ये सोचने के बाद, क्योंकि मुझे लग रहा है कि उसके ऊपर सबकी रूटीन सेट होगी, उसको ना हिलाया जाए। फिर भी अगर आपको लगता है कि ये भी बेनिफिशियल हो सकता है, और ये भी मैंने सोचा था सिर्फ नेक्स्ट 2 डेज के लिए ट्राई करके देख लेते हैं, लेकिन अभी मुझे लग रहा है प्रेफरेंस हमें 5 बजे रखनी चाहिए। आपका माइंड क्या कहता है मेरे साथ जरूर शेयर करना। अब आ जाओ, हमारा जो काम है मैं आपको क्विकली एक बार जो भी नेक्स्ट टारगेट्स देने हैं, ठीक है, सुबह वाली वीडियो में तो चलो आपको शॉर्ट रखूंगा, अभी टारगेट्स मैं इसी वीडियो में बताने लगा हूं। अगर सीए फाउंडेशन की बात की जाए, मैंने ज्यादा टाइम नहीं लेना, आपको क्विकली बताने लगा हूं। सीए फाउंडेशन की बात की जाए तो हमने जो फर्स्ट 3 डेज से हमारे, क्योंकि 10 दिन का टारगेट पहले लेके चल रहे हैं ओवरऑल, तो 10 दिन में जो पहले 3 दिन थे ये आपके ये चैप्टर थे, नेक्स्ट 4 दिन थे ये चैप्टर थे, ठीक है, इधर बीसीआर के और इधर अकाउंट्स के। तो अभी 6 अप्रैल की मैंने आपको ब्रेक दी थी मीन्स आज की, तो 7 और 8 अप्रैल को हमने जो आगे कवर करना है फाउंडेशन में और जो हो चुका है, अगर हुआ वाला देखें तो हमारा ऑलमोस्ट हमने सारा का सारा मॉड्यूल 2 अकाउंट्स का कवर किया हुआ है, अगर मैं इस हिसाब से काउंट करूं। और बीसीआर में सिर्फ चैप्टर 2 और 3 को छोड़कर बाकी हमारा काम हो गया हुआ है, ठीक है, चैप्टर 2 और 3 को छोड़कर। और मैंने 7 और 8 अप्रैल में सिर्फ रखा है कि बीसीआर का चैप्टर 2 और 3 कवर कर लो, ताकि बीसीआर भी वाइंड अप हो जाए, इधर से अकाउंट्स का मॉड्यूल 2 अगर कुछ पेंडिंग है वही आगे कंटिन्यू कर लो, हो चुका है तो उसको रिवाइज कर लेना। और एक्स्ट्रा ये 2 दिन में मैंने ज्यादा बर्डन आपके लिए नहीं रखा है। ओवरऑल 10 दिन 30 मार्च ऑनवर्ड्स अप टू 8 अप्रैल, 10 दिन में अगर हमारा इतना टारगेट पूरा होता है तो अराउंड अराउंड हम 100 मार्क्स के आसपास अभी स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, अब चलो आगे आते हैं सी इंटर वाले स्टूडेंट्स की तरफ। और हाँ, आगे का जो प्लान है वो 9 अप्रैल ऑनवर्ड्स हमारा चलेगा, वो भी मैं आपको आके अनाउंस कर दूंगा। इंटर वाले बच्चों को पता है, अगर मैं ग्रुप 1 वाले बच्चों की बात करूं, हमने टैक्सेशन और कॉस्टिंग से स्टार्ट किया था। तो ये आपके, मैं सारे चैप्टर बोलता नहीं हूं, वीडियोस मैंने सारी आपके साथ शेयर की थी। पहले 3 दिन के चैप्टर्स का टारगेट, देन अगले 4 दिन के चैप्टर्स का टारगेट था। 6 अप्रैल की ब्रेक थी। अब 7 और 8 अप्रैल को मैंने रखा है कि आपका जो स्टडी मटेरियल का मॉड्यूल 1 है टैक्स का, जिसमें बेसिक्स, रेजिडेंशियल स्टेटस या एग्जाम्पशन वाला चैप्टर 3 है, आप वो मॉड्यूल को कवर करने की कोशिश करो। और कॉस्टिंग में मैंने कोई नया चैप्टर नहीं डाला, हो सके तो कॉस्टिंग की जो आपकी थ्योरी वाला काम है, आपके मोस्टली बच्चों को पता ही होता है कॉस्टिंग की थ्योरी, तो कॉस्टिंग की थ्योरी का काम आप अपना कवर करने की कोशिश कर लेना ये 2 दिन के अंदर जितना पॉसिबल हो सके। अगर मैं ग्रुप 2 में आ जाऊं, ग्रुप 2 में तो हमने एडवांस्ड अकाउंट्स और साथ साथ ईआईएस से स्टार्ट किया हुआ था। ये सारा आपका पहले 3 दिन फिर 4 दिन का काम है। और अभी मेरे पास, मैंने सारा चेक कर लिया,
ग्रुप 2 के एडवांस्ड अकाउंट के सिर्फ ये 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रहते हैं, 17, 18, 19, जिसमें आपका सिर्फ 19 बड़ा है लीज वाला, बाकी इतने खास नहीं है, ठीक ठीक है। और ये 3 कवर करोगे, एएस कंप्लीट हो जाएंगे। ईआईएस का चैप्टर 5 हमारा पेंडिंग है, वो कवर करोगे तो ईआईएस आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो हमारा ये टारगेट है आगे आने वाले 2 दिन का। अब आते हैं हम फाइनल में। तो फाइनल वाले बच्चों के लिए मैंने ये देखा, नोटिस किया सारा मैंने, कि ग्रुप 1 में बात की जाए तो हमने एसएफएम और लॉ से स्टार्ट किया हुआ है। पहले हमने एसएफएम के ये 3 चैप्टर रखे थे, डेरिवेटिव, फॉरेक्स और इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और इधर इकोनॉमिक लॉज रखा था। देन हमने आगे एसएफएम में चैप्टर 12, 13, 14 आपके एज पर स्टडी मॉड्यूल नाम लिखे हुए मैंने, और सिक्योरिटीज लॉ, वो तो चलो आपका बेसिकली एक मेन एक्ट है बड़ा। अब यहां पे मैंने आपको बताया था टाइम बचा, अगर किसी बच्चे ने फास्ट चल रहा है तो पोर्टफोलियो या म्यूचुअल फंड जो पॉसिबल हो सके चैप्टर ज्वाइन कर सकता है साथ में। अब मैं ऐसे सोच रहा था यहां पर कि आप अब आगे ग्रुप 1 में अगर देखा जाए, ग्रुप 1 में क्योंकि काम मुझे काफी ज्यादा लग रहा था, जो कि 7 दिन में काफी ज्यादा अगर फास्ट चले होगे तो कंप्लीट हुआ होगा। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर तो किसी बच्चे ने ये काम अपना सारा कंप्लीट कर लिया हुआ है तो मैं अभी आगे आपको और चैप्टर दे दूं तो मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा वर्कलोड लग रहा है, थोड़ा एक्स्ट्रा वर्कलोड। तो अगर आपका हो चुका है तो आप पॉसिबल अगर है तो वो आप सिर्फ एसएफएम में कोई चैप्टर जो आपको लगे कि आपका पेंडिंग है, क्योंकि अभी ओवरऑल तो चैप्टर्स मुझे पता है पेंडिंग है, तो स्टार्टिंग में से कोई चैप्टर्स आप उठा लेना, ठीक है। आपके जैसे चैप्टर नंबर 4 वगैरह सिक्योरिटीज वाले, उनमें से कोई उठा लेना, तो वो आप कवर कर लेना। लॉ का भी मैंने आपको कुछ नहीं दिया, ठीक है। पेंडिंग काम है तो आप पेंडिंग काम को पूरा कर सकते हो। अब आते हैं साथ में ग्रुप 2 वाले बच्चों की तरफ। तो ग्रुप 2 में सबसे पहले मैंने आपको बोला था कस्टम्स एंड एफटीपी को खत्म करो, फिर इंटरनेशनल टैक्सेशन, ये मैंने स्टार्टिंग में रखा था। फिर डायरेक्ट टैक्स के हमने 4 चैप्टर किए थे, साथ में मैंने बोला था इलेक्टिव सब्जेक्ट को उठाकर उसको 1/4 एरिया या 1/3 जितना पॉसिबल हो सके आप उसको वाइंड अप करो। तो अभी मुझे लग रहा है जो नेक्स्ट 2 डेज हैं, आप अगर इस हिसाब से कुछ माइंड में टारगेट सेट करके चल रहे हो तो आप चाहे यहां पर अपने इलेक्टिव पर मेन फोकस कर लो, इलेक्टिव पर मेन फोकस कर लो। तो आने वाले जो 2 दिन 7th एंड 8th हैं, आप देखो आप इलेक्टिव सब्जेक्ट को कितना आगे बढ़ा सकते हो, क्योंकि ये तो नहीं है कि आप सोचो कि 2 दिन में एक ही सब्जेक्ट करके हम बोर हो गए, है ना। तो 2 दिन अगर आप इलेक्टिव पर लगाओगे तो वो भी आपका थोड़ा आगे बढ़ाएगा मेरे हिसाब से। तो ये मेरे टारगेट्स थे, बाकी आप अपने इसके इक्विवेलेंट आप अपने सेट करके चल रहे हो तो भी बहुत अच्छी बात है। तो सुबह का क्या आपका सिस्टम आपको लग रहा है कि 4 बजे, मेरे हिसाब से मुझे लग रहा था 5 बजे रखा जाए, रूटीन सेट हो चुकी है। आप मेरे साथ शेयर जरूर करना, इससे आगे वाले प्लान हम शेयर करेंगे 9 अप्रैल ऑनवर्ड्स। बने रहो मेरे साथ, क्योंकि देखो ये तो एक सिर्फ डेडिकेशन वाली बात है, मेरी तरफ से भी और आपकी तरफ से भी मिलके चलेंगे, डेडिकेशन दिखाएंगे। वरना कहने को तो हो सकता ना कि मान लो आप ही सोचो कि अपने आप पढ़ लेंगे, ऐसे तो हर कोई सोच लेगा। मैं भी सोच सकता हूं कि आप अपने आप पढ़ लोगे, नहीं, लेकिन मुझे पता है कि मैं साथ रहूंगा, आप भी मेरे साथ रहो मिलके। देखो आप कमेंट्स करते हो, मैं कुछ आपके जितना पॉसिबल हो सके सारे कमेंट्स ढूंढ ढूंढ के उनकी रिप्लाईज करता हूं। मुझे पता है कुछ रह भी जाते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश होती है जब फ्री टाइम बैठो फिर पढ़ने लग जाओ कि कौन कौन से अभी मेरी तरफ से नहीं रिप्लाई किए हुए हैं, अब उनको देखना शुरू कर दो। कोशिश करता हूं ज्यादा से ज्यादा रिप्लाई कर सकूं, और आप अपनी तरफ से लिखते रहा करो, रह गया नेक्स्ट वीडियो में डाला करो, ध्यान आ ही जाता है। अच्छा ये बच्चे ने पहले भी 2-3 बार पूछा हुआ, पहले इसकी रिप्लाई कर दो। तो चलिए ऑल द बेस्ट। कल सुबह कितने बजे मिलूंगा ये टेलीग्राम चैनल जो राइप तूफान सीरीज है उसमें बता दूंगा। थैंक यू सो मच।